अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। 26वीं आईनी तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी के लिए सियासी जोड़ तोड़ का अमल तेज हो गया है। गुज़िश्ता कोशिश में हुकूमत को जो नाकामी मिली थी उसको मलहूज़ खातिर रखते हुए अब इस मामले पर मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। इस वक्त इस मामले में ड्राइविंग सीट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आ गए हैं, जिन्होंने न सिर्फ मौलाना को मनाने का मिशन पकड़ लिया है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी साथ मिलाने पर काम किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो मामलात को कहीं और ही ले जाने की डगर पकड़ ली है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले का ऐलान कर दिया है जो एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रियासत को मद्दे मुकाबल ला खड़ा करेगा। क्योंकि पाकिस्तान में अगले हफ्ते शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है, जब रूस, चीन के वज़ीर आज़म और भारतीय वज़ीर ख़ारिजा समेत 8 ममालिक का आला सतह का वफ्द आ रहा है। ताहम तहरीक इंसाफ ने इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। इस मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने शिरकत नहीं की। इजलास के बाद सेक्रेटरी तलाश शेख वकास अकरम की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक में भरपूर एहतजाज किया जाएगा, जिसके लिए मरकजी कमेटी से लेकर आला इलाकाई सतह तक तमाम तंजीमी जिम्मेदारान और विंग्स को तैयारियों की हिदायत कर दी गई है। तहरीक इंसाफ एलामिया के मुताबिक 15 अक्टूबर को डी चौक के पुरअमन एहतजाज की तैयारियों के पेश नजर पंजाब के अजला में होने वाला एहतजाज मनसूख कर दिया गया है, जिसका ऐलान बाद में किया जाएगा। यानी तहरीक इंसाफ ने जंग का नया बिगल बजा दिया है। यह सूरत हाल देखते हुए आईनी तरामीम से मुतल्लिक पहले ही मौजूद सियासी तकसीम के खत्म होने की उम्मीद मजीद कमजोर हो गई है, क्योंकि इस वक्त बज़ाहिर ड्राइविंग सीट पर मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए हर मुमकिन जतन कर रही है। आज भी इस मुतालिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, बैरिस्टर गौहर समेत दीगर सियासी कावरीन ने शिरकत की। इस इजलास में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईनी तरामीम से मुताल्लिक अराकीन को एतमाद में लिया। ताहम फिलहाल आज का इजलास बेनतीजा ही खत्म हुआ और अब कल एक बार फिर इजलास तलब किया गया है। गो के आज के इजलास में हुकूमत की जानिब से भी एक ड्राफ्ट पेश किए जाने की खबरें आई हैं, लेकिन अभी भी मामलात में इबहाम ही दिख रहा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के बकौल तो जो है जान था वो खत्म हो गया है और तहरीक इंसाफ ने आज कोई राय नहीं दी, सिर्फ वक्त मांगा है। साथ ही उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि वोटिंग के दौरान 2/3 से ज्यादा नंबर हो सकते हैं। वज़ीर कानून का एतमाद अपनी जगह, लेकिन अभी भी लगता है कि मामलात इतने सादा नहीं जितने बताए क्या दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत का तकिया जिन मौलाना फजलुर रहमान पर है वो लचक तो दिखा रहे हैं, लेकिन यह इम्कान भी मौजूद है कि वो हुकूमत को सरप्राइज दे सकते हैं, जिसकी झलक उनके आज के ही इस बयान से मिली, जिसके मुताबिक हुकूमत ने अपना मुसव्वदा जरूर शेयर किया है, जिस पर उनके अव्वल से लेकर आखिर तक एतराजात हैं। हुकूमत की तरफ से भी पहली मरतबा कोई ड्राफ्ट या उसके कुछ हिस्से सामने आए हैं, इब्तिदा से आखिर तक हमारे लिए वो काबिल कबूल नहीं था और हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। आइन को हमने बिगाड़ना नहीं है, पहले भी काफ़ी बिगड़ा था। 18वीं तरमीम के ज़रिए से जब हमने उसको ठीक किया तो हमें 9 महीने लगे थे, तो अब एकदम से हमें कहा जा रहा है कि जी 9 घंटे के अंदर अंदर आप ऐवान में पहुँचे और वोट डाले, तो ये तो नहीं हो सकता ना जी। हर चीज़ों को सलीके के साथ हमें ठीक करना चाहिए। दूसरी जानिब इस मामले में असल नजर उन बिलावल भुट्टो जरदारी पर है जो 18वीं की तरह 26वीं आईनी तरमीम का क्रेडिट भी पीपल्स पार्टी के पलड़े में डलवाने के लिए मुतहर्रिक है। इसीलिए आज के इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मुसव्वदा पेश किया गया है, जो मंजर आम पर भी आ गया, जिसमें विफाक समेत सूबों को भी आईनी अदालतों के क़याम की तजवीज़ दी गई है। मुसव्वदे के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने विफाकी और सूबाई आईनी अदालतों के क़याम की तजवीज़ दी है। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ में आइन के आर्टिकल 175A में आईनी अदालत का क़याम भी शामिल है। मुसव्वदे में आइन के आर्टिकल 175A, B, D, E और F में भी तरामीम तजवीज़ की गई है। पीपल्स पार्टी के मुसव्वदे में जजेस की तकर्री के लिए आईनी कमीशन के क़याम की तजवीज़ भी शामिल है। मुसव्वदे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्री के लिए आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया जाएगा। इसी तरह सूबाई सतह पर भी हाई कोर्ट्स के जजेस की तकर्री आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। मुसव्वदे के नुकात के मुताबिक आईनी कमीशन चीफ जस्टिस, आईनी अदालत और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होगा। पीपल्स पार्टी की यह भी तजवीज़ है कि कमीशन में सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड या चीफ जस्टिस का नामजद करदा नुमाइंदा होगा। मुसव्वदे के मुताबिक आईनी कमीशन में अटॉर्नी जनरल भी शामिल होंगे। इसके अलावा यह भी तजवीज़ दी गई है कि कमीशन में पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा, कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान होंगे। मुसव्वदे के मुताबिक आईनी कमीशन का कोई भी मेंबर
किसी जज की तकर्री के लिए नाम तजवीज़ कर सकता है। पीपल्स पार्टी के मुताबिक आर्टिकल 209 में जजेस को हटाने का तरीकाकार भी वजह किया गया है। मुसव्वदे के मुताबिक चीफ जस्टिस, 2 सीनियर जजेस और 2 सूबाई जजेस पर मुश्तमिल कमीशन को जजेस को हटाने का इख्तियार हासिल होगा। गो के पीपल्स पार्टी अपना मुसव्वदा सामने ले आई है और अब इस ही मुसव्वदे पर मुमकिन तौर पर इत्तफाक की राय की कोशिशें होंगी, जिसका इजहार इस इजलास के बाद गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी किया। लेकिन उन्होंने साथ ही वजीर कानून के इस दावे का भी जिक्र किया जिसके मुताबिक हुकूमत नंबर गेम पूरी कर चुकी है, लेकिन फिर भी इत्तफाक के राय की कोशिश जारी है। लेकिन सवाल यह है कि हुकूमत इस इत्तफाक के राय के लिए कितना वक्त देगी। बिलावल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मशवरा दिया है कि वो आईनी तरामीम पर मुशावरत के लिए वक्त जरूर ले, लेकिन धमकियां ना दे। लॉ मिनिस्टर साहब ने बड़ा क्लियर और वाज़ेह कहा कि इसके बावजूद कि हुकूमत के पास मेंबरान पार्लियामान की जो 2/3 अक्सरियत ज़रूरी है आईनी तरमीम ले आने के लिए, वो नंबर्स उनके मुकम्मल हैं। अगर डोगर साहब की जमात या कोई और जमात चाहता नहीं है कि ये जल्दबाजी में हो और यकतरफा हो, तो एक मीनिंगफुल एंगेजमेंट किसी टाइम रिस्ट्रिक्शन के बगैर तो वो हो ना। एक तरफ वो कहते हैं कि हमें टाइम चाहिए, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हर कीमत में हम इसको रोकेंगे। ये सिर्फ सैबोटाज करना चाह रहे हैं इस प्रोसेस को। आईनी तरमीम के मामले पर प्रोग्राम में आगे चलकर तफसीली बात होगी, लेकिन पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के एहतजाज की कॉल के हवाले से। और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएं कि 15 अक्टूबर को जब इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा होगा, आपने इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे दी है, तो ये कॉन्फ्रेंस के टाइम पे एहतजाज की कॉल देना, क्या ये रियासत पाकिस्तान के मुफादात को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ नहीं है क्या? देखें, ये इसका एक बैकग्राउंड है। वैसे तो आपको याद होगा कि हमने जब पंजाब के मुख्तलिफ डिवीजन और अजला में पूरे का पूरा हमने एक लाएमल और एक शेड्यूल दिया था, जिसमें 11, 12, 13, 14 तक एहतजाज था। और इस्लामाबाद के एहतजाज का हमने ये फैसला किया था कि हम बाद में किसी वक्त इसका ऐलान करेंगे और पॉलिटिकल कमेटी बैठेगी और पूरी तैयारी से हम इसका ऐलान करेंगे। मगर फिर अचानक जो है कुछ अरसे से हम जिस बात को हैमर कर रहे थे, इमरान खान साहब से मुलाकात पे बंदिश, 6-7 हफ्ते हो गए हैं। हम जो सियासी कारकुन है, MNAs हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, उनको नहीं मिलने दिया गया जाता रहा, तो हमने उस पर कोई वो नहीं किया। हमने कहा ठीक है, वकील मिल रहे हैं, फैमिली मिल रही है, तो हमें उनकी खैरियत का भी पता चल रहा है और हमें बाकी भी अगर कोई इंस्ट्रक्शंस हैं तो हमें मिल जाती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर फिर बुकला का जाना बंद हुआ। उसके बाद फैमिली बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया जो जाती थी पीछे से। फिर एक बहन रह गई, नौरीन न्याजी साहिबा। फैमिली में सबकी एक्सेस बंद कर दी गई। फिर एक बैन लगा दिया गया कि कोई भी अडियाला में नहीं मिलेगा किसी को। और आपने देखा कि इंतजार मजूदा साहब भी वही पिटीशन की जो कंटेम्प्ट फाइल करके निकले थे और उसके बाद उनको भी गायब कर दिया गया। लेकिन शेख वकास तो अकरम साहब, बज़ाहिर जो नजर आ रहा है, शायद इस रुकावट की वजह यही थी, इस रुकावट की वजह, इस पाबंदी की वजह ही यही थी कि खान साहब किसी एहतजाज की कॉल ना दे दे 15-16 को, चूंकि SCO समिट हो रहा है, इसी वजह से शायद ये पाबंदी थी और आपने वही काम किया। फिर सर, कॉल्स तो पॉलिटिकल कमेटी दे देती है ना जी। खान साहब अब जब से हम नहीं मिल रहे तो उसके बाद एहतजाज हो ही रहे हैं ना। पॉलिटिकल कमेटी को डायरेक्शंस खान साहब की आई हुई हैं और वो पूरे लंबी चौड़ी है, कोई ऐसी बात नहीं है। प्राइमरीली मेरी दानिश में वजह यही बनती है कि खान साहब ही, चूंकि मेनली एहतजाज की कॉल खान साहब ही दिया करते थे और लग ही रहा था हुकूमत ये खदशे का इजहार हुकूमत कर रही थी। उन्हें ये खदशा था कि खान साहब कहीं 15-16 को एहतजाज की कॉल दे दें इस्लामाबाद के अंदर, इस वजह से मुलाकातों पर पाबंदी थी, जो मुझे लग रहा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग में यही थी वजह। फिर हम आज अदालत में गए, कल हमने फाइल किया, आज उसका वो लगा और हमें बड़ी मायूसी हुई कि वहां भी ना बैन के ऊपर को बात की गई, ना मुलाकात के हवाले से, ना डॉक्टर की एक्सेस के हवाले से रिपोर्ट मांगी गई एक सरकारी डॉक्टर से। जबकि हम अपना सरकारी डॉक्टर तो ऐसे ही है जैसे यहाँ का वजीर आजम है, ना हम उसको मानते हैं ना सरकारी डॉक्टर को मानते हैं। तो हम ये चाहते थे कि इंसाफ का तकाजा यह है कि उनकी बहन नौरीन न्याजी साहिबा को फौरी मिलने के लिए अरेंजमेंट्स किए जाएं, उनके वकीलों को मिलने के लिए, और जो मौलिज है, जो उनका जाती मौलिज, जो साथ जा सके। देखिए, अजीब अजीब खबरें आ रही हैं। हमारा वर्कर इस तरह की हालत में है, बेचैन है, वो लीडरशिप को बार बार देख रहा है और हमें बार बार कह रहा है। हम इन्हें कह रहे हैं अब जब आप ऐसी हरकत करेंगे और आप हमें अदालत से भी मायूसी होगी
एक चीज आसान एहतजाज तरीन की चीज है, आपने एहतजाज की उसकी कॉल तो फैमिली को उनकी बहन मिलवाना के है जरिए भी उनसे। आ सकती है। जो प्राइमरीली जो रीजन नजर आ रही है हुकूमत की मुलाकातों पर पाबंदी की, शेख वकास साहब, वो यही नजर आ रही है कि कहीं खान साहब किसी एहतजाज की कॉल ना दे दें। उस खदशे के पेश नजर नहीं थे फिर, ये नहीं मुलाकातें समर बंद भाई, की गई थी। 18 से नहीं मुलाकातें खुल नहीं जाएंगी, नहीं, 18 से मुलाकातें खुल ओहो, जाएंगी। पाबंदी 18 तक की है ना, 18 से खुल जाएंगी। वो 18 देखें, की तारीख ही नहीं ये बता बात रही ये है कि नहीं, ये नहीं हम SCO फौरी के मिलना पैराई में चाहते लगाई हैं, गई है। हम फौरी मिलना चाहते हैं, हम फौरी मिलना चाहते हैं, इसलिए कि खबरें ठीक नहीं वहां से निकल रही हैं। हम्म। हमें खदशा है, हम उसकी तस्दीक करना चाहते हैं इन खबरों की, हम फौरी मिलना चाहते हैं, हमारा हक है। ये क्या बात है कि 18 तक बहने और नहीं मिलने देंगे, ये तो कोई तरीकेकार नहीं है। और दूसरी बात ये है, हमने तो इसको इससे मशरूत किया है। अगर आपने 14 तारीख तक हमारी इनकी हाँ, फैमिली ये को और हमारे वकला को और पार्टी को एक्सेस नहीं दी, तो 15 को आएंगे। अगर आप मुलाकात करवा देते हैं तो फिर हमारा लाएअमल और होगा। लेकिन देखिए, ये मशरूत की आप बात करें, मशरूत मामला भी है, लेकिन ज़ाहिर आपने एहतजाज की कॉल दे दी है, 15 को लोग निकल आते हैं। इस्लामाबाद के अंदर कोई 250 के करीब जो यहाँ पे डेलीगेट्स जमा होंगे मुख्तलिफ ममालिक के, कोई ऐसी वैसी कोई हरकत हो जाती है, कोई ऐसा नुकसान होता है कॉन्फ्रेंस को या पाकिस्तान को, दुश्मनी हमारे आपकी लोग पुरअमन है, दुश्मनी आपकी हमारे लड़ाई लोग आपकी पुरअमन है, हुकूमत से है, नून लीग से हमारे है, लोग पुरअमन है, रियासत पाकिस्तान के साथ हमारे नहीं लोग है। ये पुरअमन है, कॉन्फ्रेंस की होस्ट रियासत पाकिस्तान है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है। हमारे लोग पुरअमन है, हमारे लोग पुरअमन है। आपने देखा कि उस दिन भी जब अफवाज पाकिस्तान के दस्ते इन्होंने खड़े किए और हजारों के काफिले को लेके हमारे जो नौजवान वहां से आ रहे थे, किसी किस्म की बदमजगी बदतमीजी नहीं हुई और उनके दरमियान में से निकल के चले गए लोग। तो उनके साथ सेल्फियां खिंचवा रहे थे और लोगों ने तो उनके जितनी साथ जितनी कोई उस ऐसी दिन हुई बात है, नहीं की, कोई लड़ाई मारा नहीं मारी की, पथराव कोई हुआ, एग्रेशन नहीं शेलिंग हुई दिखाई। दोनों तरफ से, ज़ाहिर है इस्लामाबाद के अंदर शेलिंग पथराव, ये चीजें इस्लामाबाद अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ पे मेरे 250 ख्याल के में करीब मैं जिस डेलीगेट्स यहाँ पे इकट्ठे मेरे होंगे, ख्याल में जिस एक विजुअल पुलिस की, वाले की शहादत होगी सारे वाक़े के अंदर। ये जब लोग निकलते हैं तो खुदा का कोई भी नाम लेके गारंटी, अब आप भी ये कह रहे हैं, जब अब लोग आप ये भी ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले की शहादत जो है पीटीआई वालों की वजह से हुई है। ये इन बेशर्मों की गैस की वजह से, उसके बेटे की वीडियो नहीं सुनी आपने? ये तो इन बेशर्मों की वजह से हुई है। एहतजाज में एक बंदे की जान चली गई ना। वो गैस थी जो भी था, वो बंदा एहतजाज की सिक्योरिटी पे खड़ा था, वो जान गैस चली हंसी गई, मारी वट सी, जो भी है। नहीं वो गैस हंसी मारी सी, एक जान वो गई ना गैस सड़े बंदे बंदे की। ने मारी सी। मसला सिर्फ यही है कि आपकी लड़ाई है हुकूमत के साथ, आपकी लड़ाई है नून लीग के साथ, लेकिन उस लड़ाई में कहीं नुकसान रियासत पाकिस्तान का ना हो जाए, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस की होस्ट रियासत पाकिस्तान है, नून लीग नहीं है। नून लीग की हुकूमत नहीं है इसकी रियासत होस्ट। पाकिस्तान, हम सब रियासत हैं, आप भी रियासत हैं, मैं भी रियासत हूँ, हम सब रियासत का हिस्सा है और रियासत उनके सब्जेक्ट्स पे होती है। और मैं ये समझता हूँ कि इसका किसी एसईओ से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक सिचुएशन डेवलप हुई है, हुकूमत को चाहिए कि फौरी एक्सेस दे दे और किसी भी एम्बेरसमेंट से बचे, वरना हम पुरअमन एहतजाज का हक रखते हैं और वो हमारे लोग करेंगे। पॉलिटिकल कमेटी का यही फैसला है सर, जो लोगों तक पहुंचा दिया गया। लेकिन सर ये टाइमिंग बड़ी इसकी अहम है, टाइमिंग बड़ी इसकी खौफनाक है कि जब पूरे इस्लामाबाद के अंदर हर तरह के कारोबार ज़िंदगी बंद कर दिए गए हैं, यहाँ पे सरकारी छुट्टी दे दी गई है, काम तातील इस्लामाबाद की सदर हमने पर दी की गई है, है, सिर्फ इसलिए कि सिक्योरिटी को मेक श्योर किया हमने जा की है। सके। कौन जो है गारंटी दे सकता है कि आपके एहतजाज की आड़ में कोई बंदा आके तकरीबकारी कर दे, जहाँ पे जब जब एहतजाज में लोग निकलते हैं, आप एक एक बंदे की जो है वो चेकिंग करके उसे आप एहतजाज में शामिल नहीं करते। कोई भी बंदा उस एहतजाज का मैं जुर्म का ये फायदा उठा समझता के कोई हूँ यहाँ कि पे हमारे तकरीबकारी लोग कर जो सकता है, है इस्लामाबाद के अंदर। हमारे लोग तो पुरअमन है। सरकार को चाहिए कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करे और ये चबले मारनी बंद करे। एक जिम्मेदारी एक का मुजाहरा तो मुलाकात है जो तहरीक उनका इंसाफ हक को है, भी करना चाहिए मेरे ख्याल से। इसीलिए पुरअमन एहतजाज की कॉल दे रहे हैं ना, खुदा ना खास्ता कोई और तमाशा तो नहीं कर रहे। ये जिम्मेदारी है कि हम बार बार कह रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज होगा। इससे ज्यादा जिम्मेदारी का क्या मुजाहरा करें? लेकिन कोई करने की टाइमिंग जो बात इसकी नहीं कर बता रहे। रही है 15-16 को करना, तो ये बजाय तो इससे इंप्रेशन तो एक तमाशे का ही आ रहा है यार आप माजरत अजीब के साथ। बात कर रहे हैं समर भाई। आप इमरान खान से मुलाकात करवाएं, हमें नहीं पता लग रहा कि उनके साथ अंदर क्या ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं। उनको तंग किया जा रहा है, जुदोकोब किया जा रहा है, या उन्हें खाना सही नहीं दिया जा रहा। उनकी सेहत पहले भी ठीक नहीं रहती। पीछे एक माजी है इसका जिसमें खान एक साहब पे अदालत ने अटेम्प्ट की आपको गई है इजाजत उनकी नहीं दी लाइफ आज के ना, ऊपर। आज अदालत तक ने आपको इजाजत नहीं दी। हुकूमत का चले आपका गिला बिल्कुल जायज़ है कि मुलाकात होनी चाहिए, बिल्कुल आपकी बात जायज़ है, लेकिन वो जो मैं बात कर रहा था पहले कि शायद खान साहब से मुलाकात पर पाबंदी भी इसीलिए लगाई गई थी, किसी इस खदशे के पेश नजर कि खान साहब किसी एहतजाज की कॉल देना दे कहीं, और फिर आपने वही एहतजाज की कॉल दे क्या दी है। फर्क पड़ा? मसला वही आ गया एहतजाज की सारा। कॉल तो फिर भी आ गई। हम्म। नहीं, एहतजाज की कॉल तो फिर भी आ गई, क्या फर्क पड़ा फिर? ये अकलमंद लोग हैं, हम्म। बड़े बेवकूफ हैं। एहतजाज की कॉल तो फिर भी आ गई। तुसी उन्होंने फैमिली ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਰਸ ਨੂੰ एक्सेस ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ हक है। अल्लाह अल्लाह खैर सला। आप 4-6 आदमियों को अंदर एक्सेस देने की बजाय आप हजारों आदमी यहाँ पे उठाना चाहते हैं। आपकी अकल बहरहाल ठिकाने है? नीचे से अदालत ने इजाजत नहीं दी, आप इसे ऊपर वाली अदालत में ले जाए, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आप इसे ले जाए, वहां सर चैलेंज आप अदालतों कर में सकते हैं जाते मामले रहेंगे को। जो लोग जाते रहेंगे, जो वो भी हमारा हक है वहां जाना, वैसे वहां भी हम जाएंगे। वैसे आप जो कल कह रहे, आप जो बात कर रहे हैं कि कोई खबरें जो है वो ठीक नहीं आ रही जेल से, वैसे कल पंजाब हुकूमत की तरफ से तो मौक़िफ़ जो सामने आया है वो तो यही आया है कि भाई उनका बीपी भी बिल्कुल ठीक है,
उनकी जो ब्लड शुगर है वो भी बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल खैरियत से है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आप नौरीन न्याजी साहबा को मिलने दें, वो तस्दीक कर देंगी, बात खत्म हुई। हम्म। तो 18 उनकी तक आप बहन है, कोई दहशतगर्द तो नहीं है, 18 तक आप घरेलू इंतजार नहीं खातून है, करना, कोई 18 तक सियासतदान आप भी नहीं इंतजार है। नहीं करना चाह रहे, 18 तक आपने इंतजार नहीं करना, आपने फिर एहतजाज सर करना है। पॉलिटिकल एससी और कमेटी डिस्टर्ब ने होती है, ऐलान भले कर हो, दिया ना, पाकिस्तान को नुकसान होता है, भले हो। मेरे पे तो आपका सवाल बनता ही नहीं। पॉलिटिकल कमेटी का फैसला आ गया है यू आर स्पोक्स पर्सन और ऑफ वो द सारी पार्टी, दुनिया तक पहुंच आप गया। पार्टी के सेक्रेटरी इत्तला थे। एक खान साहब से मुलाकात अगर नहीं होती तो मेरा कहने का मकसद यह है कि फिर आपने एहतजाज करना है, निकलना है, चाहे पाकिस्तान का नुकसान हो, चाहे एससी और डिस्टर्ब होती है, भले हो, आपको परवाह नहीं है। पाकिस्तान का नुकसान खुदा न खास्ता, ना पाकिस्तान का नुकसान पीटीआई चाहती है, ना इमरान खान साहब ने हमें ये कभी दर्श दिया है, और ना मेरा ख्याल में कि किसी भी, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ सिविलाइज चीजों से थोड़े से दूर रहते हैं ना जी। डेमोक्रेटिक माशरों के अंदर, सिविलाइज वर्ल्ड के अंदर एहतजाज जो है वो डेमोक्रेसीज का हिस्सा होता है। और दुनिया के जितने बड़े बड़े फोरम्स हैं, चाहे यूएन का इजलास हो रहा हो, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोरम्स हो, जिससे बड़े फोरम्स दुनिया आज में की नहीं है इस इस वक्त, सियासी वहाँ पे कमेटी के एहतजाज इजलास होते हैं। में शेख वकास साहब, सियासी कमेटी के इजलास में अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद नहीं थे, उनकी इसमें राय शामिल नहीं थी एहतजाज के पीछे। अली अमीन गंडापुर साहब उस कमेटी का हिस्सा नहीं थे जी, आज उसमें मौजूद नहीं थे। यानी उनकी इसमें मर्जी शामिल नहीं है एहतजाज नहीं, के पीछे। इसमें किसी की मर्जी नहीं होती। पॉलिटिकल कमेटी मेजोरिटी से फैसला करती है, इसमें किसी एक आदमी की मर्जी मैटर नहीं करती। लोग जाहिर है इसमें सबसे मेन स्टेक होल्डर तो आपके एहतजाजी मुजाहरों को लेकर तो अली अमीन गंडापुरी है कि वही बंदे लेकर आते हैं, आपका तगड़ा एहतजाज होता है, केपी से एक लश्कर लेकर नहीं, वही हमें निकलते पूरे हैं, तो वही पूरे इसमें फैसले में पाकिस्तान से शामिल नहीं है। हमें पूरे पाकिस्तान से हमें फीडबैक आ रहा है, और जेडे सानू सोशल मीडिया पे मतलब है कि बार बार कह रहे हैं निकलो कौम तैयार है, हम तो उनका भी इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे कि वो भी पहुंचे। और उन लोगों को शायद इस बात का भी अंदाजा होगा कि अब की बार भी आपके एमएनएज नहीं निकलेंगे, वो हाइडिंग में रहेंगे, वो घरों पर रहेंगे, किसी भी खतरे से सर दूर, घरों में नहीं कि रहेंगे ना, सिर्फ उनके आपको ये कारकुनान गलत ने इत्तला निकलना है। किसने दी ज़ाहिर है? आईनी तरमीम आ रही है ना, आपको आईनी ये आईनी आपको ये आईनी गलत इत्तला किसने दे तो दी है? भाईजान आईनी आपको तरमीम ये आ रही गलत है, इत्तला आप किसने ही की दी? पार्टी का फैसला है ना कि आईनी तरमीम के आने से पहले पहले आपके अरकान कौमी असम्बली नहीं निकलेंगे कि उनके उठाए जाने का खतरा है। हाँ, घरों की बात तो नहीं की ना हमने, उनको चले महफूज घर से मुकाम बाहर पे किसी महफूज रखा मुकाम हुआ पर। है। हाँ, हाँ, और ये फैसला भी इमरान खान साहब से मुलाकात के दौरान हुआ था, इसमें खान साहब की ब्लेसिंग शामिल है। खान साहब ने यानी कहा था इस इनको एहतजाज में महफूज भी करें। एमएनएज नहीं होंगे, वर्कर्स नहीं, अगर मार खानी तो वर्कर्स ही मार खाएंगे। सर उनके साथ हमारी क़यादत होगी, हमारे एमपीएज होंगे, हमारे जो फॉर्म 47 के तहत हमारे बंदे हराए गए एमएनएज और एमपीएज वो होंगे, उनकी तंजीम होगी, उनका मुकामी लीडर होगा, उनके चेयरमैन होंगे, उनके सदूर होंगे, जिले के रीजनल के सारे वहां पे मौजूद होंगे। क्या कॉन्सेप्ट बना लिया, 10 लाख बंदे का अच्छा चले, नुमाइंदा आप लीडर कह है, रहे हैं आपका 6 एहतजाज लाख बंदे पुरअमन का होगा, नुमाइंदा लीडर नहीं है, बंदूक आपका की अकल पता एहतजाज, नहीं किधर गई हुई है। शेख वकास साहब आपका एहतजाज पुरअमन होगा तो चले एक आप ये गारंटी दे दें, यकीन दहानी कर लें, या कोई ऐसी जिम्मेदारी उठा लें कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा कोई अगर नाखुशगवार वाक़या अगर होता है इस एहतजाज के दौरान, एससीओ कॉन्फ्रेंस भी चूंकि चल रही है, तो जिम्मेदार फिर तहरीक इंसाफ होगी, आप होंगे जिम्मेदार, उसके आपकी पार्टी जिम्मेदार होगी। नहीं, हर शरारत की जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत होगी, जिसके ये पास कैसे हथियार है? होगा हुकूमत वही होगी। ने जिसके तो फुल पास प्रूफ शेलिंग सिक्योरिटी के होगी, इंतजाम किए जो हैं कि रबर यहाँ पे बुलेट चलाएंगे, हर चीज के जिम्मेदार वो होंगे। शरारत का तहरीक मौका तो फिर इंसाफ आप देंगे तो ना, ऐसे पुरअमन तकरीब तरीके जारी से का आ या रही, शरारत का मुमकिन तो तहरीक अगर जो इंसाफ ऐसी तो होती है। पुरअमन तरीके से आ रही। आप अगर उनको शेलिंग करेंगे तो आप जिम्मेदार होंगे ना। बहरहाल शरारत का मौका किसी को भी नहीं होना चाहिए और ना ऐसी कोई शरारत होनी चाहिए, चूंकि ये आई पाकिस्तान एग्री, का इवेंट है, ये आई एग्री, ना तहरीक आई इंसाफ का एग्री, इवेंट है, ना ये मुस्लिम लीग नून का इवेंट है। आगे मुझे ये बताएं कि आई एग्री। जो आईनी तरमीम वाला मामला है शेख वकास साहब, उस पर मुझे बताएगा कि आपके एमएनएस की जो हाइडिंग की पॉलिसी है, इसके बावजूद अभी तक हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है। आज भी वजीर कानून कह रहे थे कि बंदे बारे पूरे हो ही जाएंगे। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ एहतजाजी कराए अपनी तरमीम मंजूर। अभी तो वो कोई इत्तेफाक राय उधर जो कायम करने 3 की रातें कोशिश हो जलील रही किए है। रखा है, ऐसे ही मरता है तो 3 रातें जलील किए रखा है वहां पे, हमें भी बिठाए रखा, अपने लोगों को भी बिठाए रखा। बंदे तो उस रात भी इनसे पूरे ना हुए, हालांकि हमारे बंदे उठाए हुए थे, बंदे पूरे हो गए होंगे तो हो गई सी तरमीम। फ्रॉड मारते ने, झूठ नहीं, बोलते जी। अभी तो एक जो बयानिया सामने आ रहा है, जो एक पॉलिसी नजर आ रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी चूंकि लीड कर रहे सारे मामले को, तो वो तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक नेशनल लेवल पे इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश हो रही है सियासी स्टेक होल्डर्स के अंदर के इत्तेफाक राय से ये तरमीम आ जाए। तहरीक इंसाफ को भी थ्रू मौलाना फजल रहमान साहब ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। जो चोरी आज भी के आप सियासी कमेटी के इजलास में बैठे हुए थे। भाई साहब, समर साहब, जेड़े बंदे चोरी के मैंडेट के ऊपर आके बैठते हैं, आप उनसे ये तवक्को रखते हो हमें नेशनल कंसेंसस की उनको टेंशन है। बंदियां ਨੂੰ लित्तर मार मार के वोट तोड़न ਦੀ कोशिश कर रहे ने, तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ आज ਬੱਚੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ कर रहे ने, और ये नेशनल कंसेंसस कर रहे हैं। तो आज वो जो पार्लिमानी कमेटी है उसमें आपके लोग बैठ के सारे प्रोसेस को लेजिटिमाइज भी कर रहे हैं। आप ही के बंदे बैठे थे, नहीं, लेजिटिमाइज नहीं कर रहे, बिल्कुल लेजिटिमाइज नहीं कर रहे हैं।
आज भी आईनी कमेटी के अंदर हमारे लोगों ने कहा कि आप लेके आए, दें हमें जो ड्राफ्ट है हुकूमत के पास। पीपल्स पार्टी ने अपना ड्राफ्ट पकड़वा दिया, हुकूमत ने तो अभी तक कोई चीज नहीं दी हमें। हम्म। तो आप जो मौलाना फजल रहमान का और ड्राफ्ट आज है, तारड़ साहब ने कमेटी में फिर भी जब डिमांड हुई तो तारड़ साहब ने कहा मैं हायब से पूछ के बताऊंगा। मतलब जेड़ा तू लॉ मिनिस्टर मीटिंग करना आ गया स्पेशल कमेटी दी, ओदे कोल शायद आज भी कोई नहीं सी। सही है। वैसे हुकूमत का मुसवदा ये इतला तो ये कि तैयार हो चुका है, वो शायद कल के इजलास के तो अंदर हमें पेश भी कर इतला दिया है, जाए, कल के इजलास में शायद हमें पेश कर हमें भी दिया इतला जाए। है, हमें भी इतला है, हमें इतला है, मगर ना आपके पास है ना हमारे पास हाँ। है। इतला तो अच्छा यही है। अच्छा, ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान साहब के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ऑन बोर्ड किया गया सारे मामले के अंदर। तो मौलाना फजल रहमान ने जो अपना मुसवदा तैयार किया वो क्या तहरीक इंसाफ की भरपूर मुशावरत से तैयार हुआ है? आपकी इनपुट उसमें शामिल है? नहीं नहीं, अभी हमारी उनके किसी मुसवदे पे ऐसी कोई मुशावरत नहीं है। मगर आज उनकी जो प्रेस टॉक मैंने सुनी उसमें उन्होंने, मेरी इतला यही है कि उन्होंने वाजे किया है कि पीपल्स पार्टी और वो जो भी मुसवदा आपस में बैठ के तैयार करेंगे, जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उसको शेयर नहीं किया जाएगा तो शायद वो भी उसके साथ ऑन बोर्ड ना हो और जाने को तैयार ना हो। सही है, तो बहुत अभी शुक्रिया। तक बहुत तो हम शुक्रिया। अपनी ऑप्शंस देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी तलाश शेख वकास अकरम गुफ्तगू कर रहे थे प्रोग्राम में, जिनका कहना है कि उनकी जो एहतजाज की कॉल है 15 तारीख की वो मशरूत है। खान साहब से एक मुलाकात अगर करवा दी जाती है तो फिर वो एहतजाज को मौखर भी कर सकते हैं। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शेरी रहमान साहबा से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले के ऊपर फोर फ्रंट्स पे क्यों लीड कर रही है। नून लीग जैसी हुकूमत है वो पीछे खड़ी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले को लीड कर रही है। क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि तरमीम कब तक आएगी और नंबर गेम क्या पूरी हो गई है हुकूमत के पास? बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया शेरी रहमान साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि आईनी तरमीम का मुसवदा आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो जो पार्लिमानी कमेटी है उसके अंदर पेश कर दिया है। कब तक ये तरमीम आ रही है और इत्तफाक राय कब तक इस पे हासिल कर लिया जाएगा? शुक्रिया जी। पहले तो समर, ये हमने काफ़ी दिनों से बात की हुई थी कि पार्लिमानी कमेटी चले और हम इसमें जो भी हर जमात की तरजीहें, एक सिचुएशन हो सकती है जिसमें सारे, और पार्लिमानी कंसल्टेशन का मतलब है कि सब अपना अपना मुसवदा ले आएं या अपनी तरजीहात ले आएं या अपने क्लॉजेस ले आएं और आगे बढ़ें। कब तक ये इत्तफाक राय आप कोशिश करेंगे हासिल कर लिया जाए? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी चाह रहे हैं कि मुतफिका ये लाई जाए, अगर मुतफिका नहीं हो पाती तो फिर जो गवर्नमेंट का वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट चाह रही है कि जैसे तैसे भी है तरमीम हमें कर लेनी चाहिए फौरी तौर पर, तो वो क्या टाइमलाइन ज़हन में है? देखिए, एक बात, पीपल्स पार्टी ने हमेशा, चाहे 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हो, 18वीं तरमीम हो या इवन नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हो, हमेशा कंसेंसस से की है, क्योंकि हम पार्लियामान को फाल करना चाहते हैं और हम समझते हैं कि सियासी तंजीमों का मकसद ही यही होता है कि आप कुछ गिव और टेक करते करते एक रास्ते पर पहुंचें और मुल्क की तरजीहात कभी वो जो उसमें जम हो जाए, सबके कोर मिनिमम एजेंडा हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई डिरेल हो जाए बात या कोई ऐसा जिस मुसवदा तरह आ जाए पिछले जिस महीने पर हुआ फिर जिस तरह से। जी, वो तो अब मैं क्या बोलूँ उसके बारे में। पीपल्स पार्टी का ये तरीका नहीं है। हम तो सबको के लिए थोड़ा-सा टाइम चाहिए होता है, पार्लियामानी प्रोसेस होती है और फिर थोड़ी-सी शफ़ाफ़ियत की भी ज़रूरत पड़ती है। मैं समझती हूँ कि हमें अगर शफ़ाफ़ होते और थोड़ा ओपन कंसल्टेशंस होते, तो हम आगे बढ़ेंगे। जितने लोगों की राय आप ले सकें, तो आप लें। अब ये नहीं इसका मतलब कि परफ़ेक्ट बिल होगा। क्योंकि कभी मुझ कोई समेत चीज़ मैं हर परफ़ेक्ट किसी को बड़ी हैरत थी जब पिछले महीने ये तरमीम लाने की कोशिश हो रही थी, जिस तरह आपने बात भी की कि पीपल्स पार्टी का ये मिजाज नहीं है, ये तरीकाकार नहीं है, तो इतनी जल्दी किसको थी और क्यों थी? अब ये तो आप मुझसे बेहतर जानेंगे समर, आप तो बड़े शातिर जर्नलिस्ट हैं और सबको, जिसको भी जल्दी थी, ज़ाहिर है हुकूमत को होगी। लेकिन हम जैसे आप कह रहे हैं, हमारा मिजाज है कि हम देखिए तारीख के सही सिमत में खड़े हों। ऐसी कोई सुर्ख लकीर ना हो जिसमें कोई फील करे पॉलिटिकल पार्टी कि उनके साथ ज्यादती हुई हो, बदसलूकी हुई हो। खास तौर से जिन पार्टीज ने जमहूरियत में किरदार अदा किया है, सबका कोई ना कोई किरदार होता है पार्लियामान में। देखिए, सबको साथ लेके चलना कोई ऐसी बात नहीं होती। और फिर मैं कहूंगी कि जैसे 18वीं तरमीम में ये नहीं आ सकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हमारे बहुत सारे उस वक्त दोस्तों ने
नहीं उसे कहा, तो हर मौका इस्तेमाल करें सही। जहां आप अपनी तरजीहात सामने ला सकते हैं। नाउ डजंट मीन ये भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट परफेक्ट होगा, लेकिन आपकी कोशिश तो होनी चाहिए कि तो कोर मिनिमम एजेंडा अभी हो। भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं बहुत ज़्यादा इस तरमीम को लेकर, उनकी तरफ से तो कोई मुसवदा भी ऐसे नहीं आया। मुसवदा मौलाना फजल रहमान जो है अपने मुसवदे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इनपुट को शामिल कर रहे हैं, उनके बगैर तो ये तरमीम आ नहीं सकती किसी सूरत भी, क्योंकि नंबर गेम हुकूमत के पास पूरी नहीं है। कॉन्फिडेंट है आपके कर लेंगे तहरीक इंसाफ और मौलाना के बगैर भी अगर करनी पड़े, चूंकि एक जगह पे कोर्ट हुआ है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कि मौलाना के बगैर भी करनी पड़ी तो नंबर पूरा हो जाएगा हमारे पास। देखिए, आज ही बात की है चेयरमैन बिलावल ने अपने चेंबर के बाहर कि हुकूमत ने हमें बताया कि जी हम कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि मौलाना को ज़रूर साथ लेके चलें, और मौलाना अगर पीटीआई को साथ लेके चलना चाहते हैं तो ये उनका हक है। मैं नहीं समझती कि मतलब ये एंडलेस ड्राफ्ट खेलना मुस्तकिल होना चाहिए, पर ये मेरी ज़ाती राय है। एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, सब अपनी अपनी ड्राफ्ट्स ले आएं, बजाय इसके कि चीज़ों को मुतनाज़ा करें। आप हमारी कोशिश होनी चाहिए कि लोगों के तो आप ये ओपिनियंस जमा करें और आगे बढ़ें। 25 अब से पहले पहले हो जाएगा। जी, मुझे नहीं पता कि 25 से पहले-पहले हो जाएगा, लेकिन हुकूमत कहती है बहुत आराम से हो जाएगा। वो समझते हैं कि हो सकता है, क्योंकि उनके पास नंबर्स हैं, वही नंबर्स गेम काउंट कर रहे हैं। तरमीम हम के तो मामले अपने पे लोगों लीड तो आप ले रहे हैं, आप नंबर गेम की बारी आती है आप हुकूमत नहीं, की बात करती हैं, हम आप अपनी पीपल्स पार्टी खुद तरामीम कॉन्फिडेंट गेम नहीं के है नंबर गेम को लेकर। नहीं, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ आवर नंबर्स, और ज़ाहिर है हम हुकूमत के साथ बिल्कुल, और जेल हम सबके साथ काम कर रहे हैं जी, कि ख़ासतौर से उन तंज़ीमों के साथ जो काम करना चाहती हैं पार्लियामान में, जो माय वे और द हाईवे नहीं करती हैं, जो मतलब मौके को सियासी आग लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं करती। इस वक़्त ज़िम्मेदाराना सियासत की बहुत ज़रूरत है मुल्क को, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, तो हम एक मिडल पाथ ला रहे हैं, और नंबर्स की ऐसी कोई बात नहीं है जी। पीपल्स पार्टी को हुकूमत ने कहा है कि हमारे पास नंबर्स हैं। हमारा काम है, हम इसलिए पहल कर रहे हैं क्योंकि देखिए सही कोई है। सियासी वैक्यूम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पार्लियामान बुलाया जाए और मुसव्वदे डिस्कस नहीं हो रहे। वैसे तो नॉर्मल बिल्स जो होते हैं वो काबीना वहीं पे के बाद आके पार्लियामान में आते हैं, फिर वो वैसे एक स्टैंडिंग कमेटी को वैसे जाते एक तजवीज़ हैं। ये भी लेकिन थी ये रिसेंटली के क्या रिसेंटली एक तजवीज़ ये आईनी भी थी कि तरतीब का तरमीम फिर 2 मराहिल में भी आ सकती है। पहले मरहले पे सिर्फ ये जो आईनी अदालत वाला मामला है ये लाया जाए, बाद में जो दीगर मैटर्स हैं जिनके ऊपर बाकी पार्टियों का कुछ एतराज़ है वो उसको मौखर कर दी जाए और दूसरे मरहले में लाई जाए, ऐसी भी कोई तजवीज़ है? हर चीज़ बेशक समर कोई हरफ़े आखिर नहीं है। पार्लियामान में हर चीज़ इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। मैं एक बिल लाती हूँ, वो मतलब 8 साल लगता है होते-होते, ऐसा हुआ है। और फिर उसमें तरमीम आती है, क्योंकि चीज़ें इवॉल्व होती हैं, मुल्क की मतलब हर चीज़ का वक़्त का तकाज़ा फ़र्क होता है। तो ये तो कोई मसला नहीं है कि आप जितनी चाहे मरहलों में ले आएँ, ये तो पार्लियामान का हक होता है, और ये पार्लियामान या इस वक़्त पीपल्स पार्टी इस हक को वापस ला रही है। आइन का खालिक पार्लियामान है, कोई और नहीं है। ये हक पीपल्स पार्टी वापस देना चाहती है पार्लियामान को, जो लेकिन वो 19वीं तरमीम पार्लियामान में शरीर मान साहिबा के जिसमें अरकान पार्लियामेंट अपनी मर्जी से वोट कास्ट करें, उनसे जबरदस्ती वोट कास्ट ना करवाया जाए, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये इल्जाम आ रहा है कि हमारे बंदों को पैसे ऑफर हो रहे हैं, हमारे बंदों को डराया धमकाया जा रहा है, उन्हें उठाया जा रहा है, घर पे छापे डल रहे हैं, तो ये भी तो मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बताएं ना किसके घर में छापा लग रहा है, आप मुझे बता दें किसके घर में छापा पीपल्स लगा है। ऑफिस में उन्होंने वो काफी तो अपने वो अरकान तो हर कौमी किस्म असम्बली के की, उन्होंने देखिए इल्जाम मैं लगाए। वो असद कैसे साहब तो कह रहे हैं 20-20 करोड़ की ऑफर लग रही है हमारे बंदों को। तो भाई मैं कल खड़े के मुझे तो कभी 20 करोड़ की ऑफर नहीं हुई है, ना कभी जर्नलिज्म में लिफाफा ऑफर हुआ था। तो आई डोंट नो ये कब होता है और कैसे होता है, ना आपको शायद पता होगा, लेकिन बात ये है कि देखिए कहना आसान बात है कि हमें 20 करोड़ की ऑफर, आपके मेंबरान का हाल देखें, आप अपनी पार्टी में जो हालात हैं, जो गंडापुर साहब ने मसलन अभी किया था, उसके बाद आप पीटीआई के मेंबरान को कुछ ना दें, वो खड़े हैं बहुत सारे आपके साथ आने के लिए। मैं कुछ नहीं कह रही, मैं वो सिचुएशन में कुछ नहीं कह रही, लेकिन वो देखें ये अपनी बहुत सारे पार्टी से में क्या जो मुराद है, कितने होंगे अंदाजन? जी बहुत सारे से क्या मुराद है, कितने हो सकते हैं? नहीं क्योंकि नहीं आपको तो मैं न, तहरीक मैं इंसाफ से 3-4 वोट चाहिए आपको मौलाना को मिलाकर आईनी तरमीम करने के मैं लिए। तो आई एम सॉरी, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि पीटीआई अपनी तोड़-फोड़ देखे कि अंदर उन्होंने कारकुन के साथ क्या किया है। पीछे मुड़ के कारकुन अकेला
झुलसा हुआ है वहाँ सूरज में, और आप मिले उनके कारकुनान से, आप कभी मिले तो आप हाल देखेंगे उनका, किस तरह वो अकेले छोड़ दिए जाते हैं। सुबह कुछ होता है, शाम को कुछ होता है, उनको समझ नहीं आ रही करना क्या है। आप कभी निजी महफिल में उनके सीनियर अराकीन से भी बात करें, निजी महफिल में बात करें जी, और वो क्या कहते हैं। तो मैं तोड़ने ताड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, जरूरत ही नहीं पड़नी, बट देखिए आईनी तरमीम जब होती है तो ये सीक्रेट बैलेट तो नहीं है ना, जी हाँ। सीक्रेट तो नहीं है अच्छा, मुझे ये बताएं ये कि ऊपर। आपकी आपकी तरमीम के मामले पर शरीर इमाम साहबा, एक तो आपका जो मुसव्वदा आज सामने आया है उसमें मोटी मोटी जो बातें सामने आई हैं, उसमें एक तो यह है कि जो आईनी अदालत होगी फेडरल लेवल पर, उसके बाद सूबाई लेवल पर भी आईनी अदालतें होंगी, और एक आईनी कमेटी होगी जिसमें चीफ जस्टिस होंगे आईनी अदालत के, उनके जो है नीचे 2 अरकान होंगे, 2 सूबाई जो हैं वो चीफ जस्टिस होंगे, और चीफ जस्टिस का नुमाइंदा भी उसमें होगा। एक अहम मामला जो है, जो अभी तक क्लियर नहीं हो रहा, क्या चीफ जस्टिस के तकर्रर के लिए, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तकर्रर के लिए क्या कोई पैनल में से चीफ जस्टिस के इंतखाब की भी कोई तजवीज़ है तरमीम के अंदर? देखिए ये बातें हम कंसेंसस से करना चाहते हैं, इसीलिए हम इस कमेटी को इस्तेमाल भी करना चाहते हैं, फाल करना चाहते हैं। कोई मेरी तजवीज़ होगी, कोई आपकी होगी, किसी जेयूआई की होगी, सबके साथ मिलके करेंगे, सबकी इज्तिमाई दानिश के साथ तो बेहतर काम होगा। लेकिन फिर भी पीपल्स मैं पार्टी कह की रही हूँ, तजवीज़ क्या है? पीपल्स पार्टी की तजवीज़ क्या है कि चीफ जस्टिस का सॉरी इंतखाब पैनल में से नहीं, होना मैं चाहिए, या सीनियर आपके मोस्ट जो है वो बन जाने चाहिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? सॉरी, वो इन कैमरा कमेटी थी, वहाँ जो बातें हुई हैं मैं उस तक महदूद हूँ जो हमने पब्लिक डोमेन में बातें की हैं। तो मेरी आपसे नहीं, मैं गुजारिश कमेटी होगी से कि हट जो के जानना चाह रहा हूँ, कमेटी से हट के जानना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल पीपल्स पार्टी का है क्या आइडिया, क्या है? एक तो आप आईनी अदालत की बात कर रहे हैं कि आईनी अदालत होनी चाहिए, दूसरा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रर होना है उसके लिए पैनल में से उसका तकर्रर होना चाहिए, या जो पहले तरीकाकार है मुरवजा के सीनियर मोस्ट बन जाए? कमेटी बनी है ना, तजवीज आई है कि कमेटी बनेगी एक तरह की, जिसमें बार काउंसिल के भी मेंबर होंगे, पार्लियामान के भी मेंबर होंगे, और एक बैलेंस तवाजुन रखना पड़ेगा। ये नहीं कि जी आप हमें कहें कि एक कमेटी है, 19th अमेंडमेंट आपने कर दिया, फिर आप रिट से निकाल दें किसी को भी। और दुनिया में कहीं नहीं होता समझ के अपनी जुडिशरी कह डिसाइड करती है कि कौन अगला जज होगा, कौन बेंच से आएगा, कौन किसके चेंबर से लिया जाएगा, ये कहीं नहीं होता। आप अमेरिका देख लें, जो जहां बहुत ही पहले तो एग्जीक्यूटिव डिसाइड करता है, फिर सेनेट जो क्लियरिंग कमेटी होती है जहां उनकी हियरिंग होती है, आप देख लिये उनका सवाल जवाब क्या होते हैं। और फिर आप किसी कॉमनवेल्थ मुल्क को देख लें, अगर आप कहते हैं कि चलिए हमारा अमेरिकन सिस्टम नहीं है, सही है। लेकिन तो हर मुल्क में। ये सो बताएं दिस कि इज मौलाना, नॉट फाइनली मुझे ये बता दें, चले ये जो तहरीक, बात जी जी assault on the assault on the on the court, जी कहाँ हाँ, से assault on the court है? जब सीनियरिटी हुई तो आपको क्या मिला? साकिब निसार मिला, जो डैम फंड लेके बैठ गए थे। सही। जितना भी हम एहतराम करें बेशक, आप जो शुगर यानी प्राइसेस आप में कह रही है इंटरवीन सीनियरिटी करते प्रिंसिपल थे चेंज होना चाहिए, पैनल में से इंतखाब जी। होना चाहिए, यानी आप कह रही है सीनियरिटी प्रिंसिपल चेंज होना चाहिए, पैनल में से पार्लियामान इंतखाब होना चाहिए चीफ जस्टिस का? पार्लियामान का हक है जी, नहीं, पार्लियामान का बिल्कुल हक है कि जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स की वो एक कोई ना कोई बात कर सकें। इस वक्त जो सूरत हाल है बिल्कुल उड़ा के रखा हुआ है, पार्लियामान आइन का खालिक भी वो बन गए हैं, उसकी सही। तशरीह भी वो कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स भी वो कर रहे हैं। और मुल्क में चीनी से लेके रेकोडिक तक आप इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स को तोड़ रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि आप नो कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते, कल के बाद जब हो गया तो आप कह रहे हैं ये नहीं कर सकते। भाई दिस इज नॉट ऑन, सही यू है। कांट रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम अपना हक मांगे पार्लियामान, तो इट्स एन असॉल्ट ऑन द कोर्ट। 200% एग्री करता हूँ आपकी बात से कि पार्लियामान का आप राइट की बात कर रही हैं कि पार्लियामान का जो है वो बिल्कुल हक जो है वो उसको सुप्रीमेसी उसकी देखी जानी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि पार्लियामान की सुप्रीमेसी को देखते हुए आप अदलिया का जो इख्तियार है, एक आज़ाद अदलिया का जो एक कॉन्सेप्ट है, उसको जो है वो मुतासर कर दिया जाए कि जब पैनल में से किसी चीफ जस्टिस का इंतखाब होगा तो उसमें ज़ाहिर है फिर पिक एंड चूज होगा, उसमें फिर फेयरनेस नहीं रहेगी किसी भी सूरत में। सफर क्या होता है बेटा, आप बताएं? पिक एंड चूज नहीं होता पैनल में से यहाँ की। क्या यूनिक है, चाहे वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी करते आए, चाहे वो 50-50 साल इंसाफ ना दें, चाहे वो रीराइट करें कॉन्स्टिट्यूशन को, चीनी की डैम बनाएं, कुछ भी करें, तो यहाँ की अदलिया बिल्कुल यूनिक है। सारी दुनिया में क्या होता है? पिक एंड चूज क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बहरहाल पिक करके भी कभी कभी अगर सजाद अली शाह आ जाया करते हैं कभी कभार, तो बहरहाल ये तो एक हमारी हिस्ट्री है।
बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। शरीर रिवान साहबा आपकी पार्टिसिपेशन का शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू बनाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शरीर रिवान साहब की, जिनका कहना है कि आइनी तरमीम के हवाले से कोशिश तो यही है कि इत्तफाक के राय पैदा किया जाए, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर हुकूमत के पास नंबर्स मौजूद हैं, आइनी तरमीम हर सूरत में की जाएगी। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुल्तान टेस्ट में इंतहाई इबरतनाक शिकस्त के हवाले से क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ और आगे बेहतरी के क्या इम्कानात हैं। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे प्रोग्राम में मुल्तान टेस्ट की, जिसमें पाकिस्तान टीम को इंतहाई जो है वो इबरतनाक शिकस्त हुई है। आज मुल्तान में पाकिस्तानी टीम पहले क्रिकेट टेस्ट में अपनी दूसरी इनिंग्स मुकम्मल करने के लिए मैदान में उतरी तो ये खदशा था कि टेस्ट क्रिकेट की तारीख का एक और बुरा रिकॉर्ड पाकिस्तान का मुकद्दर बनने वाला है, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। जब टेस्ट क्रिकेट की 147 साल तारीख में किसी टेस्ट मैच में 500 रन का मजमुआ बनाने के बाद भी पाकिस्तान को इनिंग्स की शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में 556 रन बनाने के बावजूद एक इनिंग्स और 47 रन से शिकस्त, क्योंकि वो इंग्लैंड की जानिब से पहली इनिंग्स में 823 रन बनाने और मेजबान टीम पर 267 रन की बढ़तरी हासिल करने के बाद दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 220 रन ही बना पाई। ये 1976 के बाद दूसरा मौका है जब इंग्लैंड ने एशिया में कोई मैच इनिंग्स के फर्क से जीता है, जबकि पाकिस्तान का अपने होम ग्राउंड पर टेस्ट मैच ना जीत पाने का सिलसिला 11 मैचों तक तवील हो गया है। अब अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो 11 टेस्ट मैचों में से वो किसी एक में भी होम ग्राउंड पर कामयाबी हासिल करने में कामयाब नहीं हुई। इन 11 टेस्ट मैचों में से 7 में शिकस्त और 4 ड्रॉ हुए हैं। अहम बात यह है कि शिकस्त से सिर्फ एक माह कबल भी पाकिस्तान को होम सीरीज में बांग्लादेश के हाथों व्हाइट वॉश का मुंह देखना पड़ा था। उस वक्त भी पाकिस्तान ने बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज से पहले ग्रीन पिच बनाने का फैसला किया था और यह उल्टा उनके बल्लेबाजों के लिए नुकसानदेह साबित हुआ था, जबकि उसके पास बॉलर्स इस पिच से वो मदद हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके थे जो बांग्लादेशी बल्लेबाजों को मिली थी। यूं पाकिस्तान को बांग्लादेश ने होम ग्राउंड पर आकर व्हाइट वॉश कर दिया था। जो टीम के पास बॉलर्स की इंजरीज, T20 क्रिकेट पर ज्यादा तवज्जो, एक अच्छे स्पिनर की कमी और कमजोर डोमेस्टिक क्रिकेट ढांचे समेत कई कमजोरियों को अया कर गई। आखिरी बार पाकिस्तान फरवरी 2021 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज जीता था। तब से पाकिस्तान इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और हत्ता के बांग्लादेश के खिलाफ भी टेस्ट सीरीज हार चुका है, जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज ड्रॉ हुई थी। पाकिस्तान की जानिब से हारी गई 11 टेस्ट सीरीज में से 6 की कप्तानी शान मसूद ने की थी। मुल्तान की पिच भी काफी ज्यादा मौजूद बहस रही पहले दिन से ही, लेकिन इसी पिच पर इंग्लिश टीम बैटिंग और बॉलिंग में पाकिस्तानी टीम को आउट क्लास कर जाती है। तो क्या पिच की बहस अभी भी रेलेवेंट है या सिर्फ टीम की कारकर्दगी पर ही बात होनी चाहिए? इसी पर प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर कमरान अकमल ने, जबकि आगे चलकर हम बरतानवी टीम के दौरे पाकिस्तान से मुतालिक बरतानवी जो पॉलिटिकल काउंसलर है उनसे बात भी करेंगे। कमरान अकमल साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएंगे ये क्या हो रहा है? पाकिस्तानी टीम इस वक्त बैक टू बैक टेस्ट सीरीज हार रही है। मुल्तान टेस्ट के अंदर हमारे साथ क्या हुआ कि इतने बुरे रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के खिलाफ बन गए हैं? इंग्लैंड की टीम बाद की बात है, जो बांग्लादेश ने कर दिया ना टेस्ट मैचेस में, वो हमारे लिए मैं समझता हूँ कि वेरी शेमफुल, मुझे ये वर्ड कहना पड़ रहा है। ये पाकिस्तान के लिए हम लोग खेले, इसमें से आपको कितना दुख होगा? आप भी क्रिकेट खेलते हैं, समझ है आपकी। हम तो 14-15 साल इस पाकिस्तान के लिए खेले, हमने अपनी लाइफ में ऐसी क्रिकेट नहीं खेल जाती हुई, इतनी बुरी क्रिकेट खेलते हुए पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं देखा जितनी मैंने देखी है। 24-25 साल से मैं देख रहा हूँ, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही। लड़के तो सिलेक्शन वो तो खेलेंगे जैसे भी खेल रहे हैं। यहाँ पे नजर आती है पावर, जो एक अदारा होता है ना प्रोफेशनली, जब वो डील करता है, जब काम कर रहा होता है, उनके डिसीजन नजर आते हैं। आप उनके डिसीजन देख ले कि आपके सामने बैठ के कह रहे हैं लड़के, टीम मैनेजमेंट यूनिटी के साथ हम लोग नहीं खेलने, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उनकी हमायत कर रहे हैं कि नहीं, इन्होंने प्रॉमिस किया कि हम खेलेंगे। भाई, जो यूनिटी के साथ नहीं खेलने, जो नुकसान हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट का, वो कौन हिसाब देगा? उनको कौन पूछेगा? आप फिर मौका दे रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। अब तो टीमें हमारे साथ जीतने के लिए नहीं खेलती, वो तो जीत ही जाते हैं। वो चाहे एक आंख बंद करके खेलें, एक टांग से खेलें। अब टीमें पता दूसरा काम उन्होंने शुरू कर दिया समर भाई, रिकॉर्ड बनाने के लिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए खेल रही हैं कि वो रिकॉर्ड ऐसे बन रहे हैं कि जो कभी टूटे ही ना। ऐसी टीम का लेवल हो गया है, ऐसा सिस्टम हो गया है और इतनी नीचे चली गई है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे
कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। आपकी मायूसी और गुस्सा बजा है कमरान इकबाल साहब। ये बताएं कि प्लेयर्स तो हमारे पास तकरीबन सारे वही हैं, सायम अयूब हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, बाबर आजम हैं, शान मसूद हैं, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, सारे वही हैं जो कि विकेट नहीं ले पा रहे ये बॉलर्स हमारे। तो ये क्या हो रहा है? प्लेयर्स का कोई नफसियाती मसला है या ग्रुपिंग जो टीम के अंदर है वो असल वजह बन रही है? हमारी शिकस्त की वजह है क्या? मसला है कहाँ पे? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं, ग्रुपिंग तो है। देखिए आपने अभी बात की है, बाबर है, ये सारा कुछ है। इससे पहले आप मुझे एक बात बताएं समर भाई, इतना लंबा टाइम दिया जाता था बैड फॉर्म का, परफॉर्मेंस ना हो रही हो, 2 से 3 मैच 4 मैच, यहाँ पे आप 2-2 साल प्लेयरों को विदाउट परफॉर्मेंस खिला रहे हैं। दुरुस्त साइड पे आपने निशानदेही की कि इंग्लिश टीम के जो लीडिंग वाले जो उनके बॉलर्स हैं वो टीम में शामिल नहीं हैं, जोफ्रा आर्चर नहीं है उनकी टीम के अंदर, मार्क वुड उनके इंजर्ड हैं। तो अब करना क्या चाहिए पाकिस्तान को फौरी तौर पर इस सारी सूरत हाल से निकलने के लिए? हाल क्या है इसका? फौरन यही है कि क्राइटेरिया परफॉर्मेंस, चाहे कोई भी हो, यहाँ पे इंजमामुल हक ड्रॉप हो सकता है पाकिस्तान टीम में, तो हमारी टीम, इस टीम मौजूदा टीम में कौन नहीं हो सकता? साइम अयूब कब से खेल रहा है? 250 किए उसने सिर्फ, तो नंबर ऑफ मैचेस आप उसके देख ले, 35-40 मैच हो गए T20 और टेस्ट मैच मिला के, तो आप उसको खिलाते जा रहे हैं। दूसरे लड़के हैं 10-10 मैच, 20-20 मैच, अपनी तरफ देखते नहीं है। अब क्योंकि ये इनके फेवरेट्स हैं, जब तक आप इन चीजों से दूर नहीं होंगे उतनी देर परफॉर्मेंस नहीं होगी। आप कामरान गुलाम को खिलाएं ना, आप खिलाएं डोमेस्टिक में, और जो नहीं परफॉर्म कर रहे ओपनर्स मोहम्मद हुरैरा, आप उनको चांस देना, आप फास्ट बॉलिंग में चांस देना, आप स्पिनर्स डेवलप करें ना, खिलाएं ना। आपकी बॉडी लैंग्वेज आप देख लें। अभी तो ये सिलेक्शन तो करनी है। अभी समर भाई शुक्र करें कि पहली बार इंग्लैंड की नहीं आई, 4.25 दिन भी नहीं जाना था, 2.5 दिन में मैच फारिग हो जाना था। उन्होंने जब पहले ओवरों में इतना 120-130 ओवर फील्डिंग करवा देनी थी, तो कहाँ टांगे हिल थी। दूसरी लीग में पता चल गया ना क्या टांगे हिली है। 150 ओवर उन्होंने भी फील्डिंग किया, हम लोगों ने भी की है। हमने बांग्लादेश वाले मैच के बाद कोई बड़ी चेंजेस की नहीं है। हमने तकरीबन वही टीम हम खिलाए, सेम टीम, आमिर जमाल की इंक्लूजन हुई और अबरार टीम है, बाकी टीम तो हमारी सारी वही खेली है। तो अब मुझे ये बताएं कि जो मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब एक सर्जरी की बात करते हैं, बड़ी वो मशहूर हुआ था वर्ड सर्जरी का, तो सर्जरी ही इसका हल है या क्या होना चाहिए? अब मेरे ख्याल से ओवर टाइम हो गया, एक्सपायर हो गई अब सर्जरी। अब मेरे ख्याल से सीधा बस मैं अब क्या बोलूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सोचना चाहिए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। आप हॉकी से बुरा हाल कर देंगे पाकिस्तान की क्रिकेट का, बस मैं यही बोलूंगा। यही स्पोर्ट्स बची हुई है। नकवी साहब इतने स्ट्रॉन्ग हैं, खुद अपने डिसीजन लें, चीफ मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान के, आप देखें, और किस पोस्ट में है गवर्नमेंट की, आप देखें, आपके पास सब कुछ है, नॉलेज है, आपको पता अपनी टीम का, उनकी मेंटालिटी का, लेकिन फिर भी आप चेंज नहीं कर रहे, तो फिर इसका मतलब है कि आप खुद नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान की क्रिकेट। बहुत शुक्रिया कमरान इकबाल साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। यकीनी तौर पर पीसीबी के स्ट्रक्चर के अंदर बड़ी तब्दीलियां करने की जरूरत है, सिलेक्शन कमेटी के अंदर तब्दीलियां करने की जरूरत है, और टीम के अंदर वो प्लेयर जो बार बार उन्हें चांस मिल रहा है, परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो बाबर आजम है या कोई भी हो, बड़ा नाम हो, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, भेजे डोमेस्टिक में, दोबारा से परफॉर्म करके टीम में वापस आए, तो ये तब्दीलियां करना बड़ी नागुज़ीर हो चुकी हैं। और इसी सिलसिले में मजीद हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के भी बड़े सपोर्टर्स इस वक्त मौजूद हैं, मुल्तान के ग्राउंड में आते हैं वो मैच देखने के लिए, और आगे भी चूँकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हो रही है, तो इंग्लिश बोर्ड और इंग्लिश जो ब्रिटिश हाई कमीशन है वो कितना एक्साइटेड है इस सीरीज़ को लेकर और आगे चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। इंग्लिश क्रिकेट टीम की ही एक बड़ी ज़बरदस्त सपोर्टर हैं और क्रिकेट फॉलोअर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जोई वेयर, जो कि पोलिटिकल काउंसलर हैं ब्रिटिश हाई कमीशन में। उनसे बात करते हैं कि ब्रिटिश टीम की जो परफॉर्मेंस थी, जो मुल्तान के गर्म टेम्परेचर के अंदर, क्या वो ऐसे एक्सपेक्ट कर रही थी या मुख्तलिफ था? Thank you so much, Zoe Weir, for joining us on the show. First of all, congratulations on a historic win in Multan Test. Keeping in view the humid climate and high temperature in Multan, what were your and your team's expectations before the match? So, Sama, I think that when I first saw that Multan was the first test, I thought this was Pakistan's way of giving England a really hard time, because it's really hot, it's humid. But, you know, it was an amazing match. If you're an England player, you've seen records being broken across the piece. And, you know, fantastic start from Pakistan in the first innings. But then just amazing from England yesterday and today. They acclimatized very well. They did. I think I heard some stat that Joe Root ran 8.3 kilometres during the course of his innings, which is a lot in Multan's heat.
I think. So there were very few boundaries in his innings. Yeah, so he had to run a lot, didn't he? He ran a lot between the stumps, yeah. Yeah, but that's Pakistan's way of wearing out an England player, is making them run in Multan's heat, I think. Exactly. Yeah. And Pakistan is the most unpredictable team in the world after West Indies, I guess. Do you think? And okay. They are capable of bouncing back. Do you expect or fear they will bounce back in the second test and will make a good comeback? Any player or players in Pakistani team you fear they can turn the tables for Pakistan? Yeah. So look, that first innings from Pakistan was fantastic. You know, exactly. Over 500, it was absolutely amazing. You had 3 centuries. And even yesterday, you had a great stand from Agar and Jamal. You know, I think that's. But then we had almost lost the match. True, but I think, and I really hope that Abrar is okay and he's out of hospital soon, because I think you need him for the second. He played for his early second test. recovery. Yeah. But you know, I think that you've had a great game in Multan this week, and I'm sure you'll have another great game next week. So I think that Pakistan shouldn't give up hope. Exactly. And I keep going, right? Because their first. So which player in Pakistani side you fear or you expect he will bounce back and he will? Well, Shah Masood had a great first innings. You know, I think you've as I said, you had 3 centuries. I'm a Babar fan, because I came to Pakistan in 2022, just ahead of the England returning to Pakistan for the first time after 17 years. And I watched some of those matches, and he was fantastic. So. You know, I'm sure that everyone will get a good go at it next week. It's still going to be hot in Multan next week, so I think the advantage is still with the acclimatized Pakistani players. But the English team got acclimatized with the climate very quickly. True. Yeah, and I think we're all looking forward to the 3rd test in Pindi. A little bit cooler now here in the Twin Cities. Temperatures will drop by then, I think. Yeah. And how's your overall calculation and your reading of the situation in Pakistan? Champions Trophy is coming in February in Pakistan, and your team has visited, your board has visited, and the High Commission is also here. Are you satisfied with the arrangements in Pakistan? For the Champions Trophy? Yeah, exactly. Yeah, I think there's quite a lot of work going on to make sure that everyone you know, feels ready for the Champions Trophy in February. And I know lots of work going on all the stadiums, which is why some of the matches aren't in Lahore, for example, and Karachi for this series. But yeah, I mean, I know that England is looking forward to the Champions Trophy as well, and I'm sure that this test will be a good preparation for the return. After this performance, exactly. This record-breaking perforance in Multan, they will be quite eager to play in the Champions Trophy. The weather will be cooler in February, I think. Exactly. Yeah, so I think it will be. Yeah, it's a good. It's a talking good about time. The conditions and the pitches in Pakistan. Yeah. No, I think, you know, the thing about this pitch in Multan, and I think also the one in Pindi, you know, Pindi is also high scoring. Yeah, high scoring. You know, which makes for great cricket. Actually, it's hard, much harder for the bowlers, and obviously, but you know, it's great. It's great to watch it when your team is hitting all these really high scores. And I'm sure that I'm sure that lots of work will go into the prep between now and February to make sure those pitches are top notch. Thank you so much, Zoe, for joining us in the show. आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।